This is the third lecture on C programming, the C character set. Uh, in second lecture, we go through the steps of learning C: alphabets, digits, special symbols, constants, variables, and keywords, and instructions and program. Now the C character set. C character set में है आपके अल्फाबेट्स आएंगे, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। अल्फाबेट्स वही हैं, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक आपके अल्फाबेट्स हैं। डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक, जो नंबर फॉर्म होंगे वो इन डिजिट्स का हम यूज करके नंबर्स फॉर्म करेंगे। ये स्पेशल सिंबल्स हैं। स्पेशल सिंबल्स का कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे टिल्ड कैरेक्टर जो है वो निगेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन भी निगेशन के लिए है। ऐसे ही परसेंटेज है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ये बिट वाइज और ऑपरेटर है, ये बिट वाइज एंड ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये फंक्शन ब्रैकेट है। इसके बाद अंडरस्कोर हम वेरिएबल नेम में यूज करते हैं। ये माइनस है सब्ट्रैक्शन के लिए, प्लस है एडिशन के लिए। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये बिटवाइज और ऑपरेटर है। उसके बाद ये डिवीजन ऑपरेटर है। फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं डिवीजन के लिए। बैकवर्ड स्लैश है जो कि हम एस्केप सीक्वेंस में यूज करते हैं। उसके बाद ये बॉडी ब्रैकेट है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में, लूप्स में, या किसी फंक्शन की बॉडी अगर हमें लिखनी है फंक्शन के अंदर की जो स्टेटमेंट्स है तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट हम एरे में यूज करते हैं। कोलन का तो ऐसा कोई खास यूज तो है नहीं। सेमीकोलन है टर्मिनेट के लिए स्टेटमेंट को। डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग लिखते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर हम कैरेक्टर कांस्टेंट लिखते हैं। लेस देन है, ग्रेटर देन सिंबल है। उसके बाद डॉट, ये पीरियड ऑपरेटर है जो कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट अगर हमें एक्सेस करने हैं उसके वेरिएबल के थ्रू तो वो करते हैं। क्वेश्चन मार्क है, टर्नरी ऑपरेटर में हम यूज करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश है, ये डिवीजन ऑपरेटर है। तो हर सिंबल का, स्पेशल सिंबल का कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। कॉन्स्टेंट्स आपके जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उनको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। कॉन्स्टेंट आपके तीन टाइप के होते हैं। प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स हैं आपके इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में आपके वही इंटीजर नंबर्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट होंगे। रियल कांस्टेंट में आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आएंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट में आपके अगर सिंगल कैरेक्टर्स हैं, सिंगल कोट के अंदर अगर हमें स्टोर कराने हैं तो उनको कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। अगर खाली कैरेक्टर हमें स्टोर कराना है, यस और नो, या कोई भी सिंगल कैरेक्टर अगर हम स्टोर कराना चाह रहे हैं तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट में ही कराएंगे, सबको डिक्लेयर करने के नहीं। जो वेरिएबल इन कांस्टेंट को कंटेन करेंगे उनको डिक्लेयर करने के डिफरेंट तरीके हैं सी के अंदर। जिस टाइप की वैल्यू भी आप स्टोर कराना चाह रहे हैं उसी टाइप का वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेकेंडरी कांस्टेंट में आपके एरे है, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सेकेंडरी कांस्टेंट्स हैं जो कि प्राइमरी कांस्टेंट से कंबाइन होके बनते हैं। एरे जो है सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम एरे बोलते हैं, जो कि इंटीजर हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि पॉइंटर जो वेरिएबल होते हैं वो एड्रेस स्टोर करते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को अगर हम कंबाइन करते हैं कॉन्स्टेंट्स को तो उससे स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे ही यूनियन है, यूनियन में भी हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को कंटेन करते हैं, लेकिन इसमें जो साइज होता है, इस डेटा टाइप का जो साइज होगा वो होता है मैक्सिमम जो साइज है, मैक्सिमम जो डेटा टाइप है उसके अंदर उतना साइज होता है। और स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगे उन सबको ऐड अगर हम कर दें, जितने भी वेरिएबल्स हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर, तो उतना साइज होता है। ऐसे ही एन्यूमरेटर भी एक डिफरेंट जो डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अगर डिक्लेयर करना चाह रहे हैं जो प्री डिफाइंड नहीं है, उसके लिए एन्यूमरेटर है।
जैसे अगर एक मैरिज डेटा टाइप हम डिक्लेयर करें, मैरिज टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें, तो मैरिज की 2-3 वैल्यू मैक्सिमम हो सकती हैं, या तो सिंगल होगा या मैरिड होगा, मतलब मैरिटल स्टेटस बोल रहे थे। मैरिटल स्टेटस अगर हम स्टोर कराना चाहें तो सिंगल हो सकता है, मैरिड हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, तो उसकी 3 वैल्यू होती हैं। तो उसको हम एज ए इंटीजर या एज ए कैरेक्टर या एज ए रियल कांस्टेंट ही डिक्लेयर क्यों करें, तो वो केवल 3 ही वैल्यूज को स्टोर करनी है, तो हम मैक्सिमम साइज क्यों लोकेट करवाएं, तो उसके लिए हम एनुमरेटर यूज करते हैं। तो ये तो है सी कॉन्स्टेंट्स, जो कि हम वेरिएबल्स में स्टोर कराएंगे। उसके बाद है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। जैसे मैथमेटिक्स में अभी तक हम डेसिमल वैल्यूज यूज करते आए हैं, उसी तरीके से इंटीजर कांस्टेंट के रूल यहाँ पे। एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन सिंगल डिजिट तो हो, ये डेसिमल पॉइंट कंटेन नहीं करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अगर कोई भी साइन अगर हमने नहीं प्रीसीड नहीं कर रहा है तो वो इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव होगा। कॉमा और ब्लैंक्स हम कांस्टेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते। और जो अलाउ एबल जो रेंज है इंटीजर कांस्टेंट की, वो होती है -32768 से लेके +32767। मतलब अगर एक इंटीजर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है तो मिनिमम वैल्यू जो स्टोर करेगा वो होगी -32768, और जो मैक्सिमम होगी वो होगी 32767। निकालते कैसे हैं इसके लिए लॉजिक है अलग से, वो भी बाद में देखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है, अगर इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करें इक्वल टू 5, तो उसको मेमोरी में मिलते हैं 2 बाइट। वैसे तो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, ये 2 बाइट में होती है 16 बिट। 16 बिट्स में अगर हम केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कराएं तो उसकी रेंज जो जाएगी वो जाएगी 0 से लेके 2 की पावर 0 टू 2 की पावर 16, 0 टू 2 की पावर 16 -1 तक मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो ये। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 0 टू 2 की पावर 16 कितना आएगा, 32768, 32767 मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। अब ये तो केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कराई है हमने, अगर हमें माइनस नहीं आएगा इसमें 2 की पावर 16 होगा 32768 तक। 2 की पावर 16, हाँ 0 से 2 की पावर 16 -1 आएगा क्योंकि एक हो गया 0, 32767 तक। टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे इसके वो बनेंगे आपके 2 की पावर 16। टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कि आएगा कितना, 32768, 2 की पावर 16 32768। टोटल कॉम्बिनेशन होंगे इतने। तो मिनिमम वैल्यू जो स्टोर होगी 0, और मैक्सिमम जो होगी वो होगी 32767 तक। अब अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों स्टोर कराएं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो जो कॉम्बिनेशंस, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों स्टोर कराएं तो कुछ कॉम्बिनेशंस हमें यूज करने पड़ेंगे नेगेटिव नंबर्स के लिए, और कुछ करने के पड़ेंगे पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर कराने की रेंज जो है वो घट जाएगी। तो 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 ये फॉर्मूला है रेंज निकालने का। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की रेंज निकालनी है तो 2 की पावर ये कितना होगा, 16, 16 - 1, n की वैल्यू कितनी है, 16 है, 16 - 1 हो गया 15, 2, ये आएगा आपका 2 की पावर n-1 कितना आएगा, 15 - 1। 2 की पावर 16 देख लो पहले कितना होता है, ये आएगा 65536, 65536।
और जो मैक्सिमम जो रेंज होगी इसकी हो जाएगी 65535 तक। मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगी 0 से लेके 65535 तक। ये मिनिमम, अब ये पॉजिटिव और निगेटिव की रेंज अगर निकालनी है तो -2 की पावर 15 ये कितना आएगा, -32768 से लेके ये आएगा 32768 -1, -32768 से लेके +32767 तक इस तरीके से निकलेगी। अगर खाली 16 बिट में केवल पॉजिटिव नंबर स्टोर कराएं तो रेंज आपकी जाएगी 0 से लेके 65535 तक। और निगेटिव वैल्यू भी अगर स्टोर करानी है तब कुछ बिट पैटर्न होंगे निगेटिव नंबर्स के लिए, आधे बिट पैटर्न निगेटिव नंबर्स के लिए और आधे हो जाएंगे पॉजिटिव के लिए। तो इसमें आधे जो निगेटिव नंबर है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, -32768 -32767, इससे पहले 767 आया होगा, ऐसे ही डॉट 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 0 फिर -1 -2 -3 से -4 डॉट 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 32767 तक इस तरीके से। तो ये जो आधे बिट पैटर्न है यहाँ से लेके यहाँ तक के वो निगेटिव नंबर्स के लिए यूज हो गए। तो बचे कितने हैं, इसलिए ये जो रेंज है 65535 ये आधी हो गई। अगर केवल पॉजिटिव नंबर स्टोर कराते हैं तो रेंज आ रही है आपकी 0 से लेके 65535 तक पॉजिटिव नंबर्स, ज्यादा पॉजिटिव नंबर यूज स्टोर हो रहे हैं। लेकिन अब आधे बिट पैटर्न हो गए निगेटिव नंबर्स के लिए, आधे हो गए पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो इसलिए रेंज घट गई, वो होगी -32768 से लेके 32767 तक। अब इसमें एग्जांपल है इंटीजर कांस्टेंट के, ये है इंटीजर कांस्टेंट है 426 +782 -8000 -7605, इंटीजर कांस्टेंट है जो हम सी में यूज करेंगे। मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर स्टोर करानी है तो उसके लिए इंटीजर कांस्टेंट, अगर हमें इंटीजर वैल्यू लिखनी है, रोल नंबर स्टोर कराने हैं या फिर आइटम्स नंबर स्टोर कराने हैं या आइटम्स की कॉस्ट स्टोर करानी है, तो सब इंटीजर कांस्टेंट है। उसके बाद है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखनी है, आइटम्स के प्राइस स्टोर कराने हैं, अगर हम एग्जांपल लें आइटम्स के प्राइस स्टोर कराने हैं या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं, डेटा किस टाइप का है आपका। वो आपका इंटीजर वैल्यू कंटेन कर सकता है, रियल वैल्यू कंटेन कर सकता है, कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, अगर नेम स्टोर करा रहे हैं किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। तो डेटा हम सी में किस तरीके से स्टोर कराएंगे, उनके वो किस टाइप के कांस्टेंट हो सकते हैं और उनके लिए फिर किस टाइप के वेरिएबल्स होंगे, उनको कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो पहले कांस्टेंट किस किस टाइप के हो सकते हैं, उनको लिखते कैसे हैं, पहले वो सीखना है। अब ये रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट, और रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, कम से कम एक डिजिट तो होगी, डेसिमल पॉइंट भी होगा क्योंकि रियल कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, डिफॉल्ट साइन का मतलब होता है कि पॉजिटिव है, और कोमाज और ब्लैंक्स आप बीच में यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे ये नंबर लिखा है तो इसके बीच में आप कॉमा और ब्लैंक नहीं दे सकते हैं, वो है जो है वैलिड रियल कांस्टेंट नहीं होगा। तो रियल कांस्टेंट के एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये +325.34 इस तरीके से हो सकता है, कोई भी रियल नंबर 426.0 हो सकता है। अब अगर पावर में हमें लिखना है, जैसे 10 की पावर में कभी वैल्यू आए जो लार्जर वैल्यू हो, नेगेटिव भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, मेंटिसा पार्ट अगर लिखना है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब है +32 इंटू 10 की पावर -5, तो उसको ऐसे लिखेंगे ई और इस -5 +32 ई -5, इसका मतलब है +32 इंटू 10 की पावर -5, ये क्या है 4.1 इंटू 10 की पावर 8, ऐसे -0.2 इंटू 10 की पावर 3 -3.2 इंटू 10 की पावर -5। अब ऐसे ही जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल होता है उसका सी में जो साइज होता है वो 4 बाइट का होता है। 4 बाइट में हो गया आपके 32 बिट, तो 32 बिट में हम कितनी
जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कराएंगे उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो निकलेगी आपकी IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से। वैसे तो उसको निकालने के लिए IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमें देखना पड़ेगा 32 बिट वाले रिप्रेजेंटेशन में उसको डिवाइड करके कि एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे। 60 में कितनी होगी आपकी 32 बिट में कितनी जाएगी दोनों को, तो वो निकली हुई है यहाँ पे, निकालने की हमें जरूरत नहीं है। -3.4 इंटू 10 की पावर 38 टू 3.4 इंटू 10 की पावर 38 तक इतनी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो इतनी होगी, और इससे लेके उसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब स्टोर हो सकते हैं। मैक्सिमम होगी 3.4 इंटू 10 की पावर 38। तो ये इस लेक्चर में यहीं तक रियल कांस्टेंट तक रखते हैं। दोनों कांस्टेंट हो गया आपके, इंटीजर कांस्टेंट हो गया, इंटीजर कांस्टेंट को सी में किस तरीके से लिखना है और रियल कांस्टेंट को किस तरीके से लिखना है, दोनों हो गए। उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम कैरेक्टर कांस्टेंट, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट।